Good afternoon, my dear student. Today's my topic is विपरीतार्थक शब्द। आपको पता है कि विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है, उन्हें विरोधी शब्द भी कहा जाता है। ये जो विपरीतार्थक शब्द है हमारा उल्टा भाव प्रकट करते हैं। मान लो कि आपके पास खाली गिलास है तो दूसरा उल्टा भाव प्रकट करने के लिए भरा हुआ गिलास है आपके पास, तो ये हमारा क्या है? उल्टा भाव प्रकट कर रही है, विरोधी भाव प्रकट कर रही है, विपरीतार्थक भाव प्रकट कर रही है। ठीक है, उसके लिए जो शब्द, ध्यान से दोबारा देखो स्टूडेंट्स, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ध्यान से देखो, अगला मीन आगे, अगले का उल्टा भाव प्रकट किया, विरोधी भाव प्रकट हुआ तो क्या हमने बना? पिछला। नंबर 2 पे है जीवन। अब जीवन में क्या है कि जीना है, तो जीवन का उल्टा क्या होता है? भाव, विरोधी भाव, उसका उल्टा क्या होता है? मरण। नंबर 3 पे है आदर करना। जैसे हम बड़ों के रिस्पेक्ट देते हैं, उनका आदर करते हैं, बड़ों के अपने घर में जैसे आपके दादा दादी है, मामा मामी है, सबका आदर करते हैं। आप चाचा चाची हैं, बुआ फूफा है, तो आप सबका उनका आदर करते हैं। वैसे उसे हम कहते हैं आदर करना। बड़ों का आदर करना, उनसे प्यार से बात करना, उनका आदर भाव से बात करना, आदर करना। अब उसका उल्टा भाव क्या होता है? उल्टा होता है अनादर। अनादर मीन्स उनको प्यार से ना बोलना। तो आदर का उल्टा भाव क्या हुआ? अनादर करना। नंबर 4 पे है दास। अब दास क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि दास क्या होता है? दास का मतलब होता है जो सेवक होता है, जैसे नौकरी करने वाला। जैसे राजे महाराजों के पहले दास हुआ करते थे, उसे हम कहते हैं दास। दास का उल्टा भाव क्या हुआ? स्वामी। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि बच्चों ने ऐसे लगाया होता है, रट्टा लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, तो किसी ने रट्टा नहीं लगाना है सीधा, यानी कि अगला पिछला। मान लो एग्जाम में उन्हें अगला आ गया तो तब उन्हें पता चलता है कि हमें विरोधी शब्द आए हैं। नहीं, अगर मान लो वहां पे आपको पिछला किसी ने लिख दिया आगे, तो आप उसका अगला लिखोगे, पिछले का अगला। मरण का जीवन। अगर वहां पे आपको अनादर आते हैं तो उसका आप उल्टा भाव बताओगे आदर। अगर वहां पे आपको स्वामी आते हैं वहां पे आप उल्टा भाव बताओगे दास। तो इस प्रकार आपने एग्जाम में भी घबराना नहीं है कि आप, कई बार पेपर में ऐसे भी देखा है बच्चों को विलोम शब्द आ जाते हैं एग्जाम में, तो बच्चे खड़े होकर पूछेंगे मैम ये हमने तो विलोम शब्द किए नहीं हुए, हमने विरोधी शब्द किए हुए हैं। फिर हम बच्चों को बताते हैं विलोम शब्द, विरोधी शब्द, उल्टा भाव प्रकट करने वाले शब्द, विपरीत शब्द, ये सारे जो शब्द होते हैं ये सारे उल्टा भाव प्रकट करते हैं। एग्जाम में हमें ये भी लिख के आ सकता है कि उल्टा भाव प्रकट करने वाले शब्द लिखो। तो आप सोचते हो कि हमें विरोधी शब्द नहीं आए, ऊपर लिखा नहीं हुआ, ये कौन सा आ गया मैडम उल्टा भाव प्रकट करने वाले? नहीं, विपरीतार्थक शब्द, विरोधी शब्द, विलोम शब्द, उल्टा भाव प्रकट करने वाले शब्द सब एक जैसे ही है। किसी ने घबराना नहीं है, ये सारा आपने ऐसे ही काम करना है। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया ये टॉपिक?